नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि इस बार 2025 डीएलएड यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज के इस लेक्चर्स में काफ़ी वीवीआई यहाँ पे एमसीक्यू पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और चलिए पहला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला नंबर सवाल जो आज के इस लेक्चर्स में आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जी हाँ, इंद्र शब्द का आपसे स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है। इंदिरा होगा, इंद्रानी होगा या इंद्रानी। देख सकते हैं इंद्रानी ये किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से लिखा गया है और ये इंद्रानी किस प्रकार से है। सभी में कुछ ना कुछ भिन्नता है। तो आप बताएंगे कि शब्द जो है यहाँ पे इंद्र, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो स्त्रीलिंग जो होगा ये इंद्रानी होगा ऑप्शन नंबर डी में। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी को भी देखें तो ये सेम भी लग रहा है। नहीं, सेम बिल्कुल भी नहीं है। ये इस इधर से है और ये इधर से है। तो इंद्रानी जो होता है ऐसे लिखा जाता है। मैं एक बार लिख के आपको बताता हूँ। इंद्रानी ये हुआ, इंद्रानी याद रखिएगा इधर से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। पहला नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी आपसे सवाल बनते हैं कि सर ऊ जो है ऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ पे है। आप मुंह से जो ऊ बोल रहे हैं इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो ये तालु से हो रहा है क्या, ओष्ठ से हो रहा है क्या, कंठ या दंतालु से। आप बोल के देखेंगे कि सर ऊ जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो दोनों ओठ है वो आपस की ओर निकल रहा है, यानी आपस में निकल रहा है ओष्ठ से। यहाँ से ऊ का ध्वनि का उच्चारण स्थान आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके बी जो होंगे बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस में हिंदी से पूछे जाते हैं और ये व्याकरण से प्रश्न है और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये 3 नंबर सवाल है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया। सूर्योदय या सूर्योदय, सूर्योदय या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। चारों ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रहे। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे डीएलएड वाले में। और जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सूर्योदय का संधि विच्छेद पूछा गया है, यानी टुकड़ों में करके आपको बताना है कि सूर्योदय को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। तो ये सूरज और उदय सूर्योदय कहलाता है, याद रहे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4 नंबर सवाल है कि अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है। ये मुहावरे है और कुछ ऐसे मुहावरे भी आपसे पूछे जाते हैं डीएलएड के एग्जाम में। तो अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है, कपट करना या बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना या व्यर्थ समय गंवाना। ये मुहावरा है और इसका राइट आंसर सभी का रहा है, बहाने बनाना बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर की, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में कौन सा संधि यूज किया गया ही आपको बताना है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। गुण संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ दीज वाले भी ऑप्शंस आपके पास रहेंगे और ऑल ऑफ दीज वाले भी ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चारों ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी वाले भी ऑप्शंस रहते हैं। दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है उसका नाम बताना है। तो कौन सा संधि जो है दयानंद शब्द में प्रयुक्त किया गया, तो ये दीर्घ संधि है, याद रहे। दीर्घ संधि जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है 6 नंबर सवाल कहता है कि सन्मति का सही संधि विच्छेद होगा। प्यारे बच्चों, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। समजोरमति, सतजोरमति या सदजोरमति या संजोरमति। तो 4 ऑप्शंस है और 4 ऑप्शंस आपको पता है कि आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। 6 नंबर सवाल है और इसका जवाब क्या होगा, सतजोरमति। ये सन्मति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अब जो है फिर से 7 नंबर सवाल आपसे पूछे गए। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिएगा अपने भाई बहन दोस्तों के पास, वो भी इस बार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम को पार लगा सके। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को करना बहुत ही जरूरी है। अब पवन का आपसे पूछा जा रहा है कि पवन का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। तो पवन का जैसा कि आपको पता है, पवन का क्या होता है, पोज और अन होता है। पोज और अन, और काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को किया भी होगा और हमने भी आपको कराया है कि सर पोज और अन मिलकर क्या बनाता है, पवन बनाता है। और ये काफ़ी बार आपसे पूछा भी गया, आपके पीवाईक्यू में काफ़ी बार ये प्रश्न मिल जाएगा। उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो जैसा कि आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ गया होगा कि सर उत है और हार है, तो ये उद्धार की ओर हमको ले जा रहा है। याद रखिएगा ये उद्धार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 100% सर करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। अब जो है 9 नंबर सवाल है कि पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है।
पर्यावरण का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी का आंसर क्या आ रहा है? तो परिजोर आवरण, पर्यावरण बिल्कुल करेक्ट है, परिजोर आवरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, परिजोर आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का क्या संबंध होता है? केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, केवल नाक से, या इनमें से कोई नहीं? अनुनासिक का जो संबंध है ये कहाँ से है? तो याद रहे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो नाक और मुंह दोनों से है। अनुनासिक, अनुनासिक दोनों से इसका संबंध बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन जो है ये कौन से होते हैं? वर्ग के तृतीयाक्षर होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर होते हैं, या वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा प्रथमाक्षर तृतीया या प्रथमा है और यहाँ पे पंचमा है, तो काफ़ी कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है कि अनुनासिक व्यंजन में कौन से होते हैं। तो जैसा कि इस प्रश्न के अनुसार वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, पंचमा याद रखिएगा, वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। अब जो है 12 नंबर सवाल आपसे है कि सर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइएगा। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर है ये बता दीजिए। और ये आपके लिए हिंदी से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। याद रहे हिंदी से अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस बन गए समझ लीजिए कि काफ़ी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है? ये 12 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है और बिल्कुल 11 होती है। याद रखिएगा क्या होती है? टोटल 11 होती है। आप लोगों ने बचपन से ही इसके बारे में पढ़ा होगा। अब जो है जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में अगर कहना हो तो हम क्या कहेंगे? जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व याद रखिएगा, अभूतपूर्व, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो सभी का मैं आंसर देखना चाहता हूं कि किस किस का राइट आंसर आ रहा है। ये डीएलएड के लिए क्वेश्चन है और इस बार बिहार डीएलएड जो है काफ़ी तहलका मचाते हुए क्वेश्चंस को आपके सामने पूछने का प्रयास करेगा। और आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सभी को देखने का प्रयास करें। तो जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कहा ना जा सके उसको हम लोग अकथनीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकथनीय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब अगला सवाल है कि समय की दृष्टि से अनुकूल है। समय की दृष्टि से क्या सर अनुकूल हो सकता है? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल, या समयानुकूल? तो समय की दृष्टि से कौन सा अनुकूल है बताइएगा। 15 नंबर सवाल है और ये समयानुकूल, इसका बिल्कुल बी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। याद रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द में अब इसको हम क्या बोलेंगे? तो जो सब कुछ जान रहा है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ, यानी सभी चीज का ज्ञान इसके पास है। सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। अगला सवाल है कि जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट बनता है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोलेंगे? सुंदर ये लिखना गलत है, सुंदर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बिल्कुल राइट होगा। तो जिसकी यहाँ पे गर्दन सुंदर है उसको हम लोग एक शब्द में अगर कहे तो कहेंगे सुग्रीव। क्या बोलेंगे? सुग्रीव। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा पति पत्नी, दंपति, युगल, या युग्म? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने और आपके हिसाब से क्या इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो ये दंपति याद रखिएगा, दंपति। पुरुष और स्त्री की जोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? दंपति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो कार्य के नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल है कि जंगल में लगने वाली आग कहलाती है। जंगल में जो आग लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंगल में लगने वाली आग को हम लोग कहते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपसे पूछे जा चुके हैं। ज्येष्ठ का विलोम हो शब्द है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताइएगा। पूर्व, आगज, कनिष्ठ, या भूत? तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होते हैं वो क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन है और ये कनिष्ठ होगा। क्या होगा? कनिष्ठ।
जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल है कि गमन का विलोम शब्द बताइएगा। प्यारे बच्चों, गमन का विलोम शब्द क्या होता है? तो गगन यहाँ पे सॉरी गमन का जो विलोम शब्द पूछा गया है वो क्या है? तो आगमन। क्या होगा? आगमन। गमन का जो विलोम होता है वो आगमन होता है, याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अवनि का विलोम शब्द क्या है? अवनि का आपसे विलोम शब्द पूछा जा रहा है। जी हाँ, अवनि का विलोम शब्द अंबर होता है। क्या होता है? अंबर। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इति श्री होता है। क्या होता है? इति श्री। आज का लास्ट की अथ का विलोम शब्द बताइए। तो अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है? इति होता है। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट कर यहाँ पे कमेंट करने का प्रयास करेंगे फटाफट से। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करेंगे।